हर हर महादेव दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत माह के प्रत्येक त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। हिंदुओं का चौथा माह आषाढ़ का महीना 15 जून से शुरू हो गया है। इस महीने का पहला प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा, जो कि 26 जून दिन रविवार को पड़ेगा। यह जून माह का दूसरा और अंतिम प्रदोष व्रत भी होगा। आषाढ़ का पहला प्रदोष व्रत चूंकि रविवार को पड़ेगा, इसलिए यह रवि प्रदोष व्रत होगा, जहां रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है। वहीं प्रदोष व्रत भगवान शिव को, ऐसे में रवि प्रदोष व्रत रखने में भगवान शिव के साथ साथ सूर्य की भी कृपा प्राप्त होगी। इनकी कृपा से सेहत अच्छी होती है और जीवन में खुशहाली आती है। शिव जी के आशीर्वाद मात्र से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और वंश, धन, संपत्ति आदि में वृद्धि होती है। वहीं सूर्य की कृपा से भक्त को जीवन में सफलता मिलती है। उनके जीवन से अंधकार समाप्त हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक मान्यता है कि आषाढ़ माह में मंगल की पूजा का शुभ लाभ प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे रवि प्रदोष व्रत 2022 तिथि की। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 26 जून दिन रविवार को 1:09 AM पर प्रारंभ होगी और इसका समापन 27 जून दिन सोमवार को 3:25 AM पर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं रवि प्रदोष व्रत 2022 पूजा मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 26 जून को शाम 7:23 से रात 9:23 तक है। इस प्रकार भक्तों को शिव पूजा के लिए 2 घंटे का समय प्राप्त होगा। प्रदोष व्रत के दिन का शुभ समय या अभिजीत मुहूर्त 11:56 से दोपहर 12:52 तक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रदोष व्रत 2022 राहु काल की। प्रदोष व्रत के दिन राहु काल शाम को 5:38 से शाम 7:23 तक है। इस दौरान प्रदोष व्रत की पूजा करना अशुभ माना जाता है। और इसकी पूर्ण संपूर्ण पूजा विधि की किस तरह से हमें प्रदोष व्रत की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत भी कहा गया है, क्योंकि यह 26 जून दिन रविवार को पड़ रहा है, इसीलिए इसे रवि प्रदोष व्रत भी कहा गया है। आइए जान लेते हैं रवि प्रदोष व्रत के महत्व की। स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत के महत्व का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि त्रयोदशी तिथि पर शाम के समय यानी प्रदोष काल में भोलेनाथ कैलाश पर खुश होकर नृत्य करते हैं। ऐसे में ज्योतिष के अनुसार प्रदोष काल में शिव पूजा और मंत्र जाप से भोलेनाथ प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। भोलेनाथ के सभी प्रिय मंत्रों का जाप आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। तो अभी के अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जितने भी भोलेनाथ के महाशक्तिशाली महाप्रभावशाली मंत्र हैं वो सभी मिलते रहें। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं रवि प्रदोष व्रत 2022 की पूजा विधि की। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी जी की पूजा का विधान होता है। इस दिन पूजा के दौरान सबसे पहले शिवलिंग पर दूध, घी और दही से अभिषेक करें। इसके बाद जलाभिषेक किया जाता है। फिर जल से भरे तांबे के लोटे में चीनी डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। फिर शिवलिंग पर पुष्प, माला, बेलपत्र और धतूरा आदि अर्पित करें। इसके बाद भोलेनाथ को भोग लगाएं। भोग के पश्चात धूप दीप जलाकर शिव चालीसा और व्रत कथा का पाठ करें। फिर भोलेनाथ के प्रिय मंत्र ओम नमो शिवाय का जाप करें। इसके बाद प्रदोष काल में शिव जी को पंचामृत से स्नान कराकर साबुत चावल की खीर और फलों का भोग लगाएं। फिर शिव मंत्र और पंचाक्षरी स्तोत्र का 5 बार पाठ करें। फिर पूजा के अंत में भोलेनाथ की
आरती करें। प्रदोष व्रत कथा। पुराने समय में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती और शाम को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमंती नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। उम्मीद है आपको आज की दी गई जानकारी पसंद आई होगी, आज की कथा पसंद आई होगी। तो आगे भी शिव पुराण, शिव चालीसा, शिव कवच पाने के लिए, रुद्राष्टकम, शिवाष्टक पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।